हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं बात करूंगी रेड फ्लैग्स क्या हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के। रेड फ्लैग्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे में 1 से 1.5 साल की उम्र पे। वो बिहेवियरल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, रेड फ्लैग्स स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंटिन्यू करते हैं अगर सही टाइम पर उसको उसका डायग्नोसिस ना हो। अगर उस रेड फ्लैग्स को बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के आप नहीं पहचानोगे तो ये लॉन्ग टर्म में ADHD का रूप ले सकते हैं, ASD का रूप ले सकते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेस का रूप ले सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी की फॉर्म में आ सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार 1.5 साल में आते हैं और मुझे उन पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ता है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सिम्टम्स हैं दीज आर नॉर्मल। बच्चा छोटा है तो इसलिए वो ये सिम्टम कर रहा है, बट दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर द रेड फ्लैग्स। अगर छोटा बच्चा है आपका 1.5 साल का, उसकी स्पीच नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कोई इशू है बच्चे में। ठीक है, द सेकेंड रेड फ्लैग इज़ अगर आप उसको कोई भी एक्टिविटी दे रहे हैं वो फेंक के मार रहा है, एक्टिविटी को आपके मुंह पे मार रहा है, एक्टिविटी को थ्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा थ्रोइंग इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल, इट इज़ अ रेड फ्लैग टूवर्ड्स बिहेवियरल सिम्टम्स। अगर बच्चा अपनी बात पूरी ना होने पर आप लोगों को बाइट कर रहा है, अगर अपने आप को बाइट कर रहा है, इट इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल, इट मीन्स द चाइल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स एग्रेसिव सिम्टम्स। अगर वो ज़्यादा कंफर्ट जोन से अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता, खिलौनों से ज़्यादा देर खेलना ही नहीं चाहता, खिलौनों को बार बार तोड़ता है, बार बार आप लोगों को ऐसी एक्टिविटी करता है देख देख के कि जिससे आप उसको मना कर रहे हैं, जिससे आप टीज़ हो रहे हैं। अगर पार्क्स में बच्चा खेल रहा है, उसको घर लाने में बहलाकर आप नहीं ले पा रहे, वो पार्क में लेट रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, बहुत देर देर तक रो रहा है, उसको पकड़ पकड़ के आपको लाना पड़ रहा है, इट इज़ अ रेड फ्लैग दैट देयर कैन बी बिहेवियरल इश्यूज़ इन फ्यूचर। तो आप फ़ौरन इन सभी चीज़ों के लिए अटेंटिव हो जाइए और उसका बिहेवियरल वहीं पर आप रुक के उसकी देख लीजिए कि क्या आप गलती कर रहे हैं, कहीं आप बच्चे को स्क्रीन तो नहीं दिखा रहे हैं। अगर बच्चा मन में सिर्फ अपनी मर्ज़ी से रैंडम स्पीच बोलता है, जब मन आया तो बोल दिया पापा मम्मी, इट मीन्स देयर इज़ अ सम issue in the child, earlier the treatment, earlier the diagnosis, earlier and better the recovery। हर बार हम यही बोलते हैं कि जितना जल्दी बच्चा आएगा, जितना जल्दी आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी आएगी। अब अगर बच्चा थंब सकिंग करता है आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर, थंब सकिंग कर रहा है, इट मीन्स द चाइल्ड इज सफरिंग विद एंग्जाइटी, ही डजंट वांट टू सोशली एंगेज। स्कूल में थंब सकिंग कर रहा है, उसे सोशली ओवर स्टिमिंग हो रही है, बीच बीच में थेरेपीज़ में थंब सकिंग कर रहा है, इसका मतलब उसको फटीग लग रहा है, उसको एंग्जाइटी बढ़ रही है और उसको लग रहा है कि मैं क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, उसकी आदत कंफर्ट जोन वाली है। नेल बाइट कर रहा है, अपनी उंगलियों के यहाँ पर मांस को भी, अपनी उंगलियों को भी बिल्कुल उसको बाइट कर करके रेड कर दिया, इट मीन्स द चाइल्ड इज सफरिंग विद सिवियर एंग्जाइटी, ही इज़ इन द कंफर्ट जोन। तो फ़ौरन कंफर्ट जोन ब्रेक करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो स्टीलिंग कर रहा है, स्कूल में चीज़ों को चुरा चुरा के घर में ला रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ साइन ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर। अगर वो डिस्ट्रक्ट कर रहा है चीज़ों को या फिर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वॉल्स पे क्रेयॉन्स कर रहा है, पेंसिल से लिख रहा है, उसको फ़ौरन स्टॉप करिए, उसको रोकिए। वॉल्स, कबर्ड्स, वुड, कहीं पर भी राइटिंग नहीं करानी है, डिस्ट्रक्शन नहीं कराना है, टॉयज़ का डिस्ट्रक्शन नहीं कराना है। बालकनी में खड़े होके बच्चा नीचे खिलौने फेंक रहा है, उसको वहीं पे स्टॉप करिए। इवन इफ़ इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ अ साइन, इट इज़ एन अलार्मिंग साइन that the child can go towards behavioral issues, so earlier intervention is very very important। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, अगर बच्चा दीवार को उतार उतार के खा रहा है, अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है, अगर बच्चे की रात में टीथ ग्राइंडिंग हो रही है, इट इज़ अ साइन ऑफ एंग्जाइटी इन द किड and a red alarming sign that it can be a behavioral issue in the
फ्यूचर। सो ये सारे बिहेवियरल इश्यूज़ का आप ध्यान रखिए। दीज आर द रेड फ्लैग्स। सो जैसे अगर आपके बच्चे में इनमें से कोई भी रेड फ्लैग आ रहा है और उसकी स्पीच डिले है या वो सोशल कम्युनिकेट नहीं करता, तो फ़ौरन आप मुझसे कांटेक्ट करिए, अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, अपने डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट को दिखाइए कि कैन दिस बी अ रीज़न ऑफ ओवर स्टिमुलेशन और स्टिमिंग बिहेवियर और एंग्जाइटी, बिकॉज अर्लियर द assessment, earlier the treatment, the better the prognosis. Stay safe, stay healthy.